योगी जी अपनी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। थप्पड़ जड़ा था, कांग्रेस का पंजा उसके गाल पे था। देश की बेटी का पंजा था या कांग्रेस का पंजा? नहीं, वो देश की बेटी का पंजा था। नावत भारतीय जनता पार्टी के एक बदतमीज सांसद द्वारा जो किया गया है, जो भी कुछ बोलती हैं उनके इशारे पर बोलती हैं और उनको तत्काल इन किसानों से माफी मांगनी चाहिए और अपने इस बयान के लिए भी माफी मांगनी चाहिए। यह जो है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी हों, कंगना रनौत के लिए एक ही बात कर सकता हूं कि कंगना रनौत अब तुम होश में आ जाओ। कंगना रनौत या तो दिमागी रूप से विक्षिप्त हो चुकी हो चुनाव जीतने के बाद, या हमेशा नशे में रहती हो। मुखिया सदन में बोलता है किसानों के लिए कि आंदोलन जीवी है। जिस मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, तमाम लोग 5 जिले के जिला अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको बता दूं, कंगना रनौत को जो बयान था, उस बयान से कांग्रेसियों में और देश में और किसानों में काफ़ी रोष है। यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे। आइए पहले बात कर लिया जाए कि गाजीपुर के जिला अध्यक्ष यहाँ पे आए हैं कि आखिरकार कंगना रनौत का जो बयान था, पहले अपना परिचय बताइए। मैं सुनील नाम, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी गाजीपुर। आप गाजीपुर से आए हैं यहाँ पे समर्थन देने? जी जिला अध्यक्ष जी, ये बताइए कि कंगना रनौत का एक बयान जो काफ़ी सुर्खियों में है, विवादित बयान उन्होंने दे दिया है कि किसान आंदोलन में बलात्कार होती थी, पेड़ों पर लाशें टांगी जाती थी। इस तरह के बयान को आप कितना निंदा करते हैं? देखिए, पहले तो मैं इस कंगना रनौत के बयान की घोर निंदा करता हूं। और कंगना रनौत जो है किसान विरोधी है। और कंगना रनौत खुद जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, उस जो भी कुछ बोलती हैं उनके इशारे पर बोलती हैं। किसके इशारे पे? यह जो है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी हों या जो भी उनके शीर्ष नेतृत्व हैं, उनके इशारे पर ही कंगना रनौत बोलती हैं। और कंगना रनौत इसलिए किसान विरोधी हैं कि उनका पहले भी मुखौटा सामने आ चुका है कि जब किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उस समय भी यह बोल रही थी कि 100 रुपये पर जो ये लाए गए हैं लोग, 100 रुपये दे करके। आज फिर वही पलट करके बयान दी कि जिस तरह जो है कि महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, लाशें टांग देते हैं, एक तरह से किसान विरोधी है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी ही किसान विरोधी है। मीडिया में आती हैं तो कहती हैं कि हम किसान की बेटी हैं, हमने संघर्ष किया। कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। वो सबसे बड़ा झूठ बोलती हैं। उनके पास भी जो प्रधानमंत्री हैं वो स्वयं झूठ बोलते हैं, क्योंकि झूठ बोल करके अगली बार भी सत्ता में आए थे कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजी रोटी देंगे। लेकिन क्या तिबारा भी सत्ता में आए, लेकिन 2 करोड़ नौजवानों को 1 साल में रोजी रोटी मिलता है क्या? तो जब उनके प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं तो ये कितना झूठ बोलती है आप जान सकते हैं। और उसी का वो पालन करती हैं। कंगना रनौत को तुरंत जो है बर्खास्त करना चाहिए। यह पूरी कांग्रेस पार्टी इसकी मांग करती है और इसकी घोर निंदा करती है। और हम किसानों के साथ हैं, क्योंकि किसान जो है आज जिस तरह पूरे देश के लिए आज किसान पूजनीय है, उन किसानों के ऊपर इस तरह का अभद्र टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। लगातार कंगना रनौत अपने बयानों से सुर्खियों में बनी रहती है। अभी इसके पहले उन्होंने कहा था कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है। तमाम तरह के वे बातें करते रहती हैं। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी एक्शन नहीं लेती है। मैं गाजीपुर से शहर अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा। चूँकि कंगना रनौत अपनी बात कभी कहती ही नहीं है। जब भी वो बोलती हैं, शीर्ष नेताओं के द्वारा उनको सिखाया पढ़ाया गया बात ही वो बोलती हैं। बिल्कुल। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं सिर्फ कंगना रनौत के लिए एक ही बात कर सकता हूँ कि कंगना रनौत अब तुम होश में आ जाओ और अपने जुबान को बंद रखो, तभी तुम कुछ कर सकती हो। अन्यथा अगर इस प्रकार बड़बोलापन लेती रहोगी अपने साथ, तो कभी न कभी ऐसी कोई न कोई बात जरूर होगी जिसके लिए तुम्हें बहुत पछतावा होगा। नेताजी, लगातार देखा जा रहा है कि कंगना रनौत का जो बयान है, तो इसमें आप लोग क्या कुछ बर्खास्त की मांग कर रहे हैं? क्या कुछ संभव लग रहा है? देखिए, हम सब विपक्ष के लोग हैं, मांग करना हमारा कर्तव्य है। और करना न करना ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। और जब तक वो बर्खास्त नहीं करेंगे या देश की जनता से वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक हम कांग्रेस के लोग रोड पर आकर के इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और बाद में जगह आगे हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होगा, हम लोग विधानसभा और संसद पर भी धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। अभी मीडिया में उन्होंने एक बयान दिया है कि वे कह रही थी कि राहुल गांधी तो लगातार आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लगातार
वे कह रहे हैं कि आरक्षण बना रहना चाहिए, लेकिन वे कह रही हैं कि योगी जी की बातों का समर्थन कर रही हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, नेक रहेंगे तो एक रहेंगे। कुछ लोग होते हैं कि ऐसा ऊटपटांग करके अपने को हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट होना चाहते हैं, मगर उसको ये नहीं मालूम कि या तो कंगना रनौत या तो दिमागी रूप से विक्षिप्त हो चुकी हो चुनाव जीतने के बाद, या हमेशा नशे में रहती हो। अभी उसको इसी बयान पर अभी एयरपोर्ट पर उसे थप्पड़ जड़ा था, कांग्रेस का पंजा उसके गाल पे था, पूरा दिखाई रहा था। आदमी को पनिशमेंट मिलता तो उसमें सुधार होता है, इसके सुधार नहीं, इसको बढ़ोतरी चाहिए। देश के बेटी का पंजा था या कांग्रेस का पंजा? नहीं, वो देश के बेटी का पंजा था, किसान के बेटी का पंजा था वो। जी अपना परिचय बताइए, आप लोग आए हैं, क्या कुछ रहेगा? मैं धर्मेंद्र तिवारी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंदौली। हम लोग यहाँ कंगना रनौत ने जो किसानों के खिलाफ जो बयान दिया था उसके विरोध में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं और पत्रक दिए हैं। और हमें लगता है कि ये कंगना रनौत का बयान नहीं है, ये शीर्ष नेतृत्व का बयान है। जब जिस देश पार्टी का मुखिया ही, इस देश का मुखिया सदन में बोलता है किसानों के लिए कि आंदोलन जीवी है, जिस तरीके से 1 साल धरना किए कांग्रेस जो है किसान बैठकर बॉर्डर पर, और इस देश का प्रधानमंत्री दुर्भाग्यपूर्ण से उसी सदन में कहता है कि आंदोलन जीवी लोग हैं और ये अपने हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। वो खालिस्तानी बोला गया, क्या क्या नहीं बोला गया किसानों को। 750 किसान शहीद हो गए, जिनकी जान चली गई। तो ये पार्टी शुरू से ही अडानी अंबानी की सरकार है, ये किसानों को देखना नहीं चाहती और अंत में माफ़ी मांगकर बिल को वापस लिए। तो ये माफ़ी वीर के वंशज हैं लोग। देखिए अभी लगातार माफ़ीनामा चल रहा है इन लोगों का, अभी और ये माफ़ी मांगेंगे। और कंगना रनौत का ये बयान नहीं है, ये बीजेपी का बयान है। ये लगातार जो अपने हक की बात करेगा, जो अपने मुद्दों की बात करेगा, जो बेरोजगारी की बात हो, किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, महिलाओं की बात हो, वो उनको जो है ये खालिस्तानी पाकिस्तानी आंदोलनजीवी और इसी तरीके से बनाते रहेंगे। अभी देखिए तस्वीरों में यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिस तरह से वे नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पे महिला नेता भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कंगना रनौत एक महिला हैं और वे भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़कर मंडी से सांसद बनती है और इस तरह का बेतुका बयान किसानों के लिए देती हैं। आपका क्या स्टैंड होगा एक महिला? देखिए वो महिला ज़रूर है, पहले मैं उनके बारे में बोल दूँ, लेकिन वह कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। क्योंकि जब वो फिल्म इंडस्ट्री में रही तब भी वो कोई ना कोई उटपटांग बयान देती रही, जिससे वो हमेशा चर्चा में रही। और राजनीति जैसी जिम्मेदारी, जिसको जनता ने चुन के उनको एक जिम्मेदार पद पे बैठाया, उसके बाद उन्होंने लगातार किसानों और किसान महिलाओं पे उन्होंने हमेशा उलझुल बयान देने का काम किया है। तो मैं यही कहूँगी कि उन्हें जो है जनता ने जो भूल की है वहाँ बैठा करके आज जनता पछता ही रही होगी कि हमने एक मानसिक बीमार महिला को हमने सांसद चुना और उन्हें बर्खास्त किया जाए और देश के किसानों से वो माफ़ी मांगे। और जो भाजपा लगातार उनसे, जब ये उनसे पोषित, भाजपा ने इन्हें पाला है और वो हमेशा ऐसे उलझुल बयान उनसे करवाती है, उसके बाद कहती है कि हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं। आपके बिना सह से कोई भी बयान नहीं दे सकता है। ये पूरा, ये आप राजनीति में हैं, आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहीं भी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। दूसरी चीज़, अगर आप राजनीति में हैं तो कुछ तो राजनीतिक ज्ञान लेकर के आइए, उसके बाद तो बोलिए। मगर लगातार उल्टे जवाब भी उल्टे सीधे करते रह रही हैं। किसानों से माफ़ी मांगे और भारतीय जनता पार्टी पल्ला झाड़ने की जगह इनको बर्खास्त करे पार्टी से। तो देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे कांग्रेसी पहुँचे हैं। कांग्रेस के लोग कंगना रनौत से नाराज है। अब देखना दिलचस्प होगा जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि कंगना रनौत को भाजपा सरकार में मंत्री विधायकों द्वारा शह दिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं अगले खबर साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।